नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस के इस स्पेशल एपिसोड में। मैं हूं दीपक यादव। नजर डालते हैं एक अहम खबर पर। नेशनल कैपिटल रीजन की लीडिंग रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल ने 27 सितंबर 2023 को एनएससी और बीएसई स्टॉक एक्सचेंजेस में अपनी लिस्टिंग के साथ एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। लाखों लोगों को क्वालिटी होम्स मुहैया कराने के विजन के साथ अपनी साधारण शुरुआत से कंपनी भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर में एक पावर हाउस के रूप में विकसित हुई है, जिसकी वैल्यू अब 20 अरब रुपए से ज्यादा है। आज सिग्नेचर ग्लोबल देश के टॉप 10 लिस्टेड डेवलपर्स में से एक है जो हाउसिंग सेगमेंट में नए बेंचमार्क स्थापित कर रही है। कंपनी की ग्रोथ, इनोवेशन, विश्वास और कंज्यूमर वैल्यू पर फोकस है। वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2024 तक प्री सेल्स में 62% CAGR के साथ सिग्नेचर ग्लोबल एनसीआर हाउसिंग मार्केट पर अपना दबदबा बनाए हुए है। पिछले साल लिस्टिंग के बाद कंपनी ने प्रीमियम हाउसिंग में एंट्री की और द्वारका एक्सप्रेसवे गुरुग्राम में अपना पहला प्रीमियम प्रोजेक्ट डीलक्स DXP लॉन्च किया, जिसने प्री सेल्स में 3,600 करोड़ से अधिक की कमाई की, जो प्रीमियम सेगमेंट बाजार में इसकी चार्ट बस्टर एंट्री का संकेत है। ये तेजी इसके शेयर वैल्यू में 250% की ग्रोथ के साथ सिग्नेचर ग्लोबल के एग्जीक्यूशन और फ्यूचर पोटेंशियल को दर्शाता है। तो कंपनी की मौजूदा स्थिति और विजन पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के फाउंडर एंड चेयरमैन सिग्नेचर ग्लोबल के प्रदीप अग्रवाल साहब। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। नमस्कार दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम पर बुलाने के लिए। मेरा पहला सवाल तो यही होगा कि सिग्नेचर ग्लोबल ने अपने IPO के बाद से इनक्रेडिबल ग्रोथ हासिल की है। इस पूरी अचीवमेंट में योगदान देने वाले जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में बताइए। किसी भी रियल एस्टेट कंपनी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके निवेशकों का और उसके ग्राहकों का ट्रस्ट होना। आप ये देखिए कि IPO के बाद जिस तरीके का लोगों में ट्रस्ट आया, जो भी हमारे निवेशक हैं या हमारे ग्राहक हैं, उन दोनों की अगर मैं बात करूं तो एक डिफरेंट तरीके का आप देखें तो वे नजर आया है, जिसके अंदर लगभग, जैसा आपने बताया कि लगभग 250% का रिटर्न भी जो हमारे निवेशक थे उनको मिला है। किसी भी रियल एस्टेट कंपनी के लिए या किसी भी ऐसी कंपनी के लिए जो दिल्ली NCR से हो और लगभग 17 साल के बाद IPO करने वाली पहली कंपनी दिल्ली NCR से थी, उसके ऊपर निवेशकों का इतना बड़ा भरोसा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स हैं जो आज तक हम यहाँ पहुंचे। प्रदीप जी, आपने अफोर्डेबल सेगमेंट से शुरुआत की, अब प्रीमियम सेगमेंट में एंट्री कर चुके हैं। अपने प्रोजेक्ट के अब तक के महत्व और अनुभव के बारे में विस्तार से बताइए। अफोर्डेबल हाउसिंग में हमने काफी बड़ा काम किया। लगभग 18,000 से भी ज्यादा यूनिट हमने अफोर्डेबल हाउसिंग में लोगों को अलॉट किए हैं, जिसमें से काफी ज्यादा हम डिलीवर भी कर चुके हैं। मिड इनकम सेगमेंट में भी हमने काफी बड़ा काम किया है। लगभग 10,000 से भी ज्यादा यूनिट्स अभी तक हमने इसके अंदर लॉन्च किए हैं और मैक्सिमम सोल्ड आउट कर चुके हैं, अलॉट कर चुके हैं। अभी रिसेंटली हमने इसी कैलेंडर ईयर की मैं बात करूं तो जो प्रीमियम सेगमेंट है उसके अंदर भी कदम रखा है, जिसमें हमारा पहला प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे पर डीलक्स DXP के नाम से लॉन्च हुआ था, जो सेक्टर 37D में है। और दूसरा हमारा प्रोजेक्ट टाइटेनियम SPR पर है, जो साउदर्न पेरीफेरी रोड है गुरुग्राम का, वहां पर ये स्थित है। प्रदीप जी, 1 साल हो चुका है आपको लिस्ट हुए। सिग्नेचर ग्लोबल का शेयर परफॉर्मेंस शानदार रहा है। पिछले वर्ष में 250% से ज्यादा की ग्रोथ देखी गई है। इस ग्रोथ के पीछे क्या स्ट्रेटेजी रही है जिसका असर शेयर्स पर देखने को मिला? देखिए, मुझे बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी समझ में आती है कि आप अपना कंसंट्रेशन अपने प्रोडक्ट पर रखिए। जो आपका कस्टमर है उसकी जो नीड है उसको अंडरस्टैंड करिए, मार्केट की नीड को अंडरस्टैंड करिए, बजाय इसके कि आप इस एस्पिरेशन में कि आप बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट लॉन्च करें। इसकी बजाय ये होना चाहिए कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करें और टाइम पर डिलीवर करें। प्रदीप जी, इसको और विस्तार से समझाइए। लिस्टिंग के बाद से कंपनी की प्री सेल्स में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। पिछले साल क्या संख्या थी और इस साल का क्या टारगेट रखा है आपने? पिछले साल की मैं बात करूं 24 की, तो जो हमारा टारगेट हमने गाइडेंस दी हुई थी वो 4500 करोड़ रुपए का प्री सेल नंबर का टारगेट दिया था, जिसको हमने 7300 करोड़ पर क्लोज किया। ऐसे ही इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन जो हमारा टारगेट था वो लगभग 2900 करोड़ का था, वो हमने 3100 करोड़ से ज्यादा पर क्लोज किया। तो इस साल का जो टारगेट हमने सेट किया है कलेक्शन का, वो लगभग 6000 करोड़ का किया है, जो लास्ट ईयर के मुकाबले में लगभग दुगना है। जिस तरह से बीते 1 साल में आपके शेयर्स ने रिटर्न दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपकी ग्रोथ आपके शेयर्स को सपोर्ट करती रहेगी। जी बिजनेस से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।